Realme 11 Pro एंड Poco X5 Pro। तो इन दोनों फोन्स का फुल कंपैरिजन कर लेते हैं, बताते हैं कौन सा फोन ज्यादा अच्छा रहेगा। Realme 11 Pro की बात करूं तो एक लेदर डिजाइन के साथ आता है और Poco X5 Pro आपको एक मैट फिनिश के साथ आता है। बाकी दिखने में तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, पर कहीं ना कहीं Realme 11 Pro का जो लेदर डिजाइन है इसका ये बेनिफिट है, थोड़े स्क्रैचेस जल्दी से नहीं आते, आपको बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट्स देखने के लिए नहीं मिलते और काफी एक अट्रैक्टिव सा यूनिक सा डिजाइन देखने के लिए मिलता है। थिकनेस की बात करूं तो Realme में 8.2 mm है और पोको में आपका 7.9 mm। वेट की बात करूं तो 185 ग्राम आता है आपका रियलमी का और पोको का 181 ग्राम आता है। बाकी दिखने में से मुझे एक चूज करना हो तो रियलमी मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी दोनों ही फोन्स में नीचे की तरफ आपको सिम का ट्रे मिलता है, दोनों में आपका माइक्रोफोन आता है, दोनों में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, दोनों में स्पीकर ग्रिल है। बाकी जो सिम का ट्रे इसकी बात करते हैं, सबसे पहले रियलमी की बात करता हूं तो उसमें आपको एक डबल नैनो सिम का ट्रे देखने के लिए मिलती है। इसके बाद पोको की बात करूं तो इसमें भी आपको सेम डबल नैनो सिम का ट्रे देखने के लिए मिलती है। राइट हैंड साइड की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन आता है, दोनों में पावर बटन देखने के लिए मिलता है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं तो दोनों में ही कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। और अप साइड की बात करूं तो आपको एक 3.5 जैक मिलता है पोको में, दोनों में एडिशनल स्पीकर हैं, दोनों में नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन है और आपका पोको में आपको एक आयर ब्लास्टर का ऑप्शन मिलता है ऊपर की तरफ। डिस्प्ले की बात करूं तो Realme 11 Pro में आपको 6.7 इंचेस की एक 3D कर्व्ड FHD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट मिलता है और 360 हर्ट्ज का टर्न सैंपलिंग रेट आता है और 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है और जो डिस्प्ले में आपको प्रोटेक्शन मिलता है वो डबल रेनफोर्स ग्लास है। बाकी पोको X5 Pro की बात करूं तो 6.67 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले है, FHD प्लस डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट इसमें भी है और 360 हर्ट्ज का टर्न सैंपलिंग रेट आता है, 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट इसमें भी है और जो डिस्प्ले में प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का है। बाकी इन दोनों फोन में से एक डिस्प्ले चूज करनी हो, दोनों में ही आपको रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का मिल रहा है, तो दोनों ही काफी स्मूथली चलते हैं, दोनों के टची स्वाइप्स काफी स्मूथली वर्क कर रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी Realme 11 Pro में एक कर्व डिस्प्ले मिल रही है आपको और Poco X5 Pro में एक नॉर्मल डिस्प्ले आती है, तो वो आपकी चॉइस है। कुछ लोगों को कर्व डिस्प्ले अच्छी लगती है, कुछ को पसंद नहीं आती है, तो वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है तो Realme, ना तो Poco तो आपके पास है ही। बाकी दोनों ही फोन्स काफी अच्छे हैं, दोनों की डिस्प्ले काफी अच्छी है, तो कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। दोनों के जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो भी काफी अच्छा है, नीचे की चीन दोनों को काफी पतली है, तो वो अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। बाकी दोनों के मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करूं, दोनों में ही कलर्स काफी अच्छे आते हैं, दोनों डिस्प्ले एमोलेड है, दोनों काफी ब्राइटर भी हैं, तो कलर्स में कोई इशू नहीं है, दोनों में ही काफी अच्छे कलर्स आ रहे थे। बाकी दोनों की अगर व्यूइंग एंगल की बात करूं, सबसे पहले रियलमी की बात करते हैं तो काफी अच्छे व्यूइंग एंगल्स देखने के लिए मिले, हर एंगल से एक प्रॉपर व्यू था, तो ऐसी मुझे कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली। बाकी Poco X5 Pro की बात करूं तो उसमें आपको सेम काफी अच्छे व्यूइंग एंगल मिल रहे हैं, सिर्फ जो डिफरेंस है वो कर्व में, ये आपका कर्व में नहीं आता है, बाकी व्यूइंग एंगल दोनों के काफी अच्छे हैं। तो दोनों ही डिस्प्ले में से कोई भी डिस्प्ले आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, सिर्फ डिफरेंस है वो कर्व स्क्रीन का है। बाकी ऑडियो की बात करूं दोनों ही फोन्स में डबल स्पीकर है और दोनों में ही आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल रहा है, तो दोनों की ऑडियो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, दोनों का बेस भी काफ़ी अच्छा है, तो कोई खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला मुझे। 19-20 का फ़र्क है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको बेटर बेस सुनने के लिए मिल जाता है Realme 11 Pro में। बाकी ऑडियो के लिए आप दोनों फोन में से कोई भी फ़ोन चूज़ कर सकते हो। बाकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो Realme 11 Pro में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, 8/128, 8/256 और 12/256। LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 3.1 आता है। Poco X5 Pro की बात करूं तो इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, 6/128 एंड 8/256 GB। LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 2.2 आता है। दोनों की प्रोसेसर की बात करूं तो Realme 11 Pro में आपको Dimensity 7050 मिलता है, जो कि एक 5G चिपसेट है, 6nm फैब्रिकेशन पे, 9 5G बैंड्स हैं, डुअल 5G मोड मिलते हैं आपको इसमें। बाकी Poco X5 Pro की बात करूं तो Qualcomm Snapdragon 778G आता है, जो कि एक 5G चिपसेट है, 6nm फैब्रिकेशन पे, 7 5G बैंड्स हैं, डुअल मोड 5G का सपोर्ट आपको इसमें भी मिलता है। बाकी दोनों के प्रोसेसर को कंपेयर करूं तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही काफ़ी कैपेबल हैं, दोनों का स्कोर भी आपका अंतुतु लगभग
काफ़ी सिमिलर ही आता है। रियलमी का तो उसको निकाल के देखा हमने तो 5,25,000 के आसपास है। पोको X5 Pro की बात करूँ उसका 5,20,000 के आसपास है। बाकी दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही डे टू डे यूज़ में काफ़ी अच्छे चलने वाले हैं। दोनों ही काफ़ी एक सिमिलर सी आपको परफॉर्मेंस दे देंगे, मतलब कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों ही प्रोसेसर में, तो दोनों ही आप ले सकते हो। दोनों में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी BGMI की बात करूँ तो Realme 11 Pro में आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक जा सकते हो, मतलब 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो। तो काफ़ी देर खेली, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, तो ऐसा मुझे कोई खास दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली। तो काफ़ी देर खेलने के बाद थोड़ा सा आपको हीटिंग इशू देखने के लिए मिल जाता है। बाकी पोको X5 Pro की बात करूं तो आप सेम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक जा सकते हो, मतलब 60 FPS की गेमिंग इसमें भी कर सकते हो। तो उसके साथ जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब कि काफ़ी स्मूथ गेम प्ले था, साथ में कुछ ज़्यादा लैग्स भी देखने के लिए नहीं मिले, ना मुझे इतना ज़्यादा हीटिंग इशू देखने के लिए मिला। अगर कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 778G आपका गेमिंग के लिए थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो परफॉर्मेंस तो आपको लगभग सेम ही मिल जाती है, पर थोड़ा सा अगर आप गेमिंग ज़्यादा करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से पोको X5 Pro आपके लिए बेटर है। बाकी कैमरा सेटअप Realme 11 Pro का थोड़ा अजीब सा है, मतलब 100 MP का मेन कैमरा आता है, साथ में 2 MP का डेप्थ आता है, मतलब कोई आपको अल्ट्रा वाइड देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी वीडियोज़ आप 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो, और साथ में OIS का सपोर्ट है आपका जो 100 MP का कैमरा आता है उसमें। बाकी पोको X5 Pro की बात करूं तो 108 MP का मेन कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है इसमें, मतलब है अल्ट्रा वाइड, यही सही है। बाकी 2 MP का मैक्रो है, 4K 30 FPS तक आप वीडियोस में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें आपको EIS का सपोर्ट मिलता है। बाकी दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरे की बात करूं, दोनों ही 16 MP का एक सेल्फी कैमरा मिल रहा है। बाकी Realme की बात करता हूं तो 1080p 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे फ्रंट से, और पोको X5 Pro में आप 1080p 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी कुछ कैमरा सैंपल्स की बात करूं तो पहली फोटो जो निकल के आती है तो कलर्स मुझे दोनों में अच्छे लग रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पा रहा है पोको X5 Pro, और डायनेमिक रेंज भी आपको पोको X5 Pro की कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेटर देखने के लिए मिलती है। तो मेरे हिसाब से पोको थोड़ा सा आगे निकल जाता है। बाकी और फोटोज़ की बात करूं तो अगेन थोड़ा कलर्स का डिफरेंस है, थोड़े कलर ज़्यादा सॉफ्ट हो जा रहे हैं आपके Realme 11 Pro में, जबकि पोको X5 Pro कलर थोड़े बूस्ट जरूर कर दे रहा है। दोनों में कलर नेचुरल नहीं है, पर ज़्यादा सॉफ्ट हो जा रहे हैं आपके Realme 11 Pro में, जबकि पोको काफ़ी कलर बूस्ट कर रहा है, पर काफ़ी आई प्लीजिंग लग रहे हैं। डिटेल्स काफ़ी अच्छे से मैनेज हो पा रही है, तो और स्किन टोन भी ज़्यादा बेटर है आपका पोको X5 Pro में। तो मेरे हिसाब से पोको X5 Pro आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी नाइट मोड की बात करूं तो दोनों में कलर्स अच्छे हैं, दोनों का नाइट मोड काफ़ी प्रॉपर्ली वर्क करता है, ऐसा नहीं है सिर्फ नाम का है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी ब्राइटर फोटो आपको पोको X5 Pro में देखने के लिए मिल जाती है। और Realme में ये एडवांटेज है कि काफ़ी अच्छे से फोकस कर पा रहा है ईजिली, जबकि पोको X5 Pro को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको क्लिक करना पड़ेगा स्क्रीन पे अगर आपको नाइट शॉट्स लेने हैं। बाकी दोनों की फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो दोनों में ही कलर्स अच्छे हैं, पर ज़्यादा बेटर स्किन टोन मुझे कहीं ना कहीं पोको X5 Pro में मिल रही है अगेन, तो स्किन टोन के हिसाब से पोको X5 Pro। बाकी फ्रंट रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो Realme आपका 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि पोको X5 Pro 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा है, तो काफ़ी स्टेबल है कहीं ना कहीं पोको X5 Pro, और कलर्स और स्किन टोन भी ज़्यादा बेटर है पोको में। बाकी बैक की बात करूं तो रियर कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है इसमें, अगेन दोनों में कलर काफ़ी बूस्ट हो जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो मुझे Realme का ये लगा है कि थोड़ा फेस ज़्यादा रेड कर दे रहा है, जबकि पोको X5 Pro में स्किन टोन अभी भी काफ़ी अच्छी आ रही है। बाकी दोनों की बैटरी की बात करूँ, दोनों में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है। अगर चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो Realme 11 Pro में आपको 67 वॉट का एक सुपर वूक चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, और जो बॉक्स में आता है वो 80 वॉट आता है, जो Realme सपोर्ट करता है वो 67 वॉट करता है। बाकी पोको X5 Pro की बात करूं तो 5000 mAh बैटरी के साथ 67 वॉट का इसमें भी सोनिक चार्जर मिलता है, तो दोनों में ही चार्जिंग स्पीड बराबर है, तो कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। पर कहीं ना कहीं जो सुपर वूक है वो थोड़ा मुझे ज़्यादा ट्रस्टेबल लगता है, काफ़ी फटाफट से बैटरी को चार्ज कर देता है। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों का फटाफट से सेट हो जाता है। Realme का आपका इन डिस्प्ले आता है, पोको X5 Pro का साइड माउंटेन आता है, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर पसंद है या साइड माउंटेन। आप कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि आपको दोनों ही फिंगरप्रिंट सेंसर में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी दोनों ही काफ़ी फास्ट है, प्रॉपरली अनलॉक हो रहे थे। फेस अनलॉक की बात करूँ तो वो भी दोनों का ही काफ़ी फास्ट है, दोनों प्रॉपरली अनलॉक हो पा रहे हैं, और हर टाइम मुझे ऐसा कोई इशू देखने के लिए नहीं मिला कि कोई एरर आ रहा हो, दोनों ही प्रॉपरली अनलॉक हो रहे थे। बाकी दोनों के OS की बात करूं तो Realme में Realme UI 4.0 आता है जो कि Android 13 पे बेस्ड है।
पोको X5 Pro की बात करूं तो MIUI 14 आता है जो कि Android 12 पे बेस्ड है। बाकी दोनों ही फोन्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस यही है कि एक Android 12 पे एक 13 पे है, बाकी दोनों में ही कस्टमाइज करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी दोनों ही फोन्स में भर भर के ब्लॉटवेयर है, दोनों में कोई कंजूसी नहीं करी गई है, तो भर भर के आते हैं वो। तो ये मुझे थोड़ा लगता है कि यार थोड़े कम कर लो इन्हें, मतलब ये सब डिलीट हो जाए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इससे पहले मैं नहीं डिलीट करता हूँ। बाकी दोनों OS आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, दोनों में ही कस्टमाइज करने के लिए अच्छे ऑप्शन आते हैं। तो अब फाइनली आपको दोनों फोन्स में से कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, तो दोनों फोन्स की प्राइसिंग के बाद डिसाइड करते हैं। तो प्राइसिंग जो आती है Realme 11 Pro की वो 8/256GB की आती है 24,999 मतलब 25,000 रुपए, और Poco X5 Pro की जो प्राइसिंग आती थी 8/256GB की वो भी 24,999 मतलब 25,000 रुपए आती थी। पर फिलहाल फ्लिपकार्ट पे जो डिस्काउंट चल रहा है उसके हिसाब से ये फ्लैट हो गया है 22,999 में 23,000 रुपए का, तो 2,000 रुपए कम में मिल रहा है। बाकी आप कोई कार्ड लगाओगे तो आपको 21 तक भी मिल जाएगा। तो पोको X5 Pro काफी अच्छी डील लग रही है मुझे 8/256GB के साथ। एक कर्व स्क्रीन हटा दो, उसके लिए आप Realme चूज कर सकते हो। बाकी उसके अलावा एक ओवरऑल जो पैकेज है मुझे पोको X5 Pro ज्यादा बेटर लगा है। बाकी आप हमें बता सकते हो कि आपको दोनों फोन्स में से कौन सा फोन ज्यादा बेटर लगा, तो कमेंट्स में जरूर लिखना। बाकी दोनों ही फोन्स का कंपैरिजन अगर पसंद आया हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना।